आपने महाकुंभ में एक चेहरा देखा होगा हर्षा रिछारिया का, जो साध्वी हैं और वह निरंजनी अखाड़े में रुकी हुई थी। तो उनसे लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज जिले के संगम तट में लगे महाकुंभ में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं तो वह है हर्षा रिछारिया ने। हालांकि अब उनको लेकर महाकुंभ में विवाद होने में लगा हुआ है। कई साधु संत उनके महाकुंभ में शामिल होने पर विरोध करने में लगे हुए थे और उनके महाकुंभ जाने की बात कह रहे थे कि वह महाकुंभ मेले को छोड़कर यहाँ से चली जाएं। हर्षा रिछारिया इस समय निरंजनी अखाड़े में आचार्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में रुकी हुई हैं। और इससे एक दिन पहले ही हर्षा रिछारिया का एक वीडियो आया था जिसमें वह काफ़ी रो रही थी। उन्होंने उनका विरोध कर रहे साधु संतों से पूछा था कि उनका गुनाह क्या है, क्या वह महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकती हैं, क्या वह महाकुंभ में शामिल होने से उनके ऊपर क्या कोई पाप लगेगा, क्या वह सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अब वह महाकुंभ में नहीं रुकेंगी, महाकुंभ छोड़कर जा रही हैं। उनके इस बयान पर काफ़ी सवाल खड़े उठ रहे हैं। क्या फिर हर्षा, उसमें एक सवाल अभी भी सस्पेंस में बना हुआ है कि हर्षा रिछारिया अभी भी महाकुंभ में मौजूद हैं या फिर महाकुंभ प्रयागराज को छोड़कर कहीं चली गई हैं। इसको लेकर उनके भाई कपिल ने कहा है कि हर्षा रिछारिया का परिवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहता है। कपिल रिछारिया ने बताया कि उनके गुरुवार रात को हर्षा से बात हुई थी और हर्षा महाकुंभ में ही मौजूद थी। हालांकि अभी हर्षा रिछारिया कहाँ हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल आज उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन रात को बातचीत में उनकी कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी कि वहाँ से उन्हें जाना पड़े। वहीं संतों के विरोध पर उन्होंने कहा था कि कई ऐसे संत हैं जो हर्षा रिछारिया का समर्थन भी कर रहे हैं और इस बात से हमें खुशी भी है कि कब होगी हर्षा की शादी। इस सवाल में उनके भाई कपिल रिछारिया ने बताया है कि यह फैसला पूर्ण रूप से हर्षा ही करेंगी। उन्हें कब शादी करनी है नहीं करनी है ये वो खुद तय करेंगी। वो जो भी करना चाहे परिवार उनके फैसले के साथ है। दरअसल शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज ने निरंजनी अखाड़े और हर्षा रिछारिया की आलोचना की है कि उससे हर्षा रिछारिया काफ़ी आहत हुई हैं। आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा है कि महाकुंभ में इस तरह परंपरा शुरू करना पूरी तरह से गलत है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता को देखना चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ रही तो इसमें गलत क्या है। एक सवाल ये है कि अगर वह सनातन धर्म से जुड़ रही हैं तो वह गलत क्या है। तो इस पर हर्षा रिछारिया ने कहा था कि वे सनातन संस्कृति धर्म की ओर बढ़ रही हैं। वे एंकरिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में यहाँ आई हैं, तो इसमें गलत क्या है। हर्षा ने कहा कि मुझे यहाँ टारगेट किया गया तो आज वे सिर्फ एक बंद कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। रोते हुए स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी पर बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। तो ये बात थी हर्षा रिछारिया की। अगर ऐसी वीडियो जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।